तो हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास। पीवी सेंटर में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं और लेकर आ गए हम लोग आज भी वीडियो का पार्ट 2, मैथ की वीडियो का पार्ट 2। इसमें कि हम लोग पिछली वीडियो में किए थे प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 10 तक बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक 2022 में पूछे गए मैथ का प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज प्रश्न संख्या 10 से लेकर 20 तक। ठीक है, जिसमें कि हम लोग 10 से 20 तक पढ़ेंगे। समझ लीजिए 11 से शुरू होगा। ठीक है, तो 10 से 20 तक पढ़ने वाले हैं और इसमें 10 पढ़ने के बाद हम आपको अभ्यास करने के लिए भी 10 प्रश्न देंगे जो कि इसी क्वेश्चन पर आधारित होंगे, सेम टू सेम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, प्राकृत संख्या जो है, प्राकृत संख्या वह हमारा 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 डैश 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 बहुत तक जा सकता है। पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण संख्या जो है वह 0 शुरू होता है, जो है 0 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश। अगर अभाज्य संख्या की बात करें, अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो कि अपने से कटे या तो 1 से कटे। तो जैसे 2 3 5 7 11 डैश 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 बहुत सारा। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है, बात करके किया जा रहा है प्राकृत संख्या के बारे में कि प्राकृत संख्या है वो भी सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है। तो सबसे छोटी मतलब सबसे पहला एक ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्राकृत संख्या वो छोटी पूछा है। देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय के लिए एक वीडियो भी हम बनाए हुए हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप जाके फिर वहां से अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ तक तो समझने की कोशिश कीजिए। दिया गया ऑप्शन नंबर ए में 25 परिमेय कौन है? √25। ऑप्शन बी में दिया गया है √5। ऑप्शन सी में दिया गया है 1/√2 और ऑप्शन डी में दिया गया है यहाँ √3 जो √3। ठीक है, देखिए ए में यह है √25, बी में √5, सी में इतना, डी में इतना। ठीक, अच्छा इसमें देखिए हम लोग परिमेय निकालने का तरीका जानते हैं कि जिसका भी अगर मान लीजिए कि वर्गमूल निकल जाता है उसको हम लोग कहते हैं परिमेय, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको हम लोग कहेंगे अपरिमेय। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम लोग परिमेय निकालने का ट्रिक भी है कि हम इसका खंड करेंगे, जिसका जोड़ा लग गया ऊपर में, जिसका जोड़ा नहीं लगा हुआ परिमेय। जैसे हम लोग 5 से लगाएंगे तो 5, इसका जोड़ा लग गया, इसका मतलब इसका वर्गमूल 5 आएगा और यह परिमेय हमारा आंसर हो जाएगा। √5 का कोई खंड नहीं होगा, कोई वर्गमूल नहीं निकलेगा तो नहीं होगा, ये तो फिर बाहर ही है। ठीक है, लेकिन इस वाला √2 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा तो भी नहीं होगा। और √3 जो √6 हो जाएगा तो इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। 2 √3 हो जाएगा, इसका जो जोड़ेंगे तो 2 √3 हो जाएगा, लेकिन इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो परिमेय नहीं होगा, और जिसका वर्गमूल निकल गया वो हमारा परिमेय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। चलिए देख लेते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन हमारा अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं 1.3 पर रेकरिंग है। ऊपर ऑप्शन नंबर बी में √16, इसके बाद ऑप्शन नंबर सी में 9 √9/27 और ऑप्शन डी में दिया गया है √5 गुने √5। इसमें से हम लोग से अपरिमेय पूछा गया। अपरिमेय का मतलब होता है कि जिसका वर्गमूल न निकले। ठीक, जो जिसका वर्गमूल नहीं निकले उसको कहते हैं हम अपरिमेय। पहले दिया 1.3, इस पर दिया गया है रेकरिंग, ऑप्शन नंबर ए। बी नंबर हम लोग को दिया गया है √16, सी में दिया गया है √9/27, डी में दिया गया हम लोग का √3 गुने नहीं √5 गुने √5। देखिए अगर हम तो उसको देखे तो वर्गमूल में है ही नहीं, रूट में है ही नहीं, मतलब ये ऑलरेडी क्या है परिमेय है। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है? परिमेय। अपरिमेय दिया गया है यहाँ पर कि यह रूट से बाहर है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। हम लोग से अपरिमेय पूछा गया है, मतलब हम लोग रूट में ही रहना चाहिए, उसका वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए इसका अगर वर्गमूल निकाले हम लोग तो इसका वर्गमूल 4 आ जाएगा, मतलब यह नहीं होगा, इसका वर्गमूल निकल जा रहा है, ये परिमेय नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह से देखिए अगर इसका हम लोग देखें तो इसका वर्गमूल निकलेगा तो 3 हो जाएगा, लेकिन 27 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, मतलब यह हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, इसका देखिए √5 गुने √5 है तो इसको गुना करेंगे तो √25 हो जाएगा, और √25 का वर्गमूल आ जाएगा 5, जो कि यह नहीं होगा, क्या कि इसका वर्गमूल निकल गया, इसका मतलब यह परिमेय है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, यदि P और Q अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा क्या होगा। यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा क्या होगा। P और Q अभाज्य संख्याएं तो उनका मौसा पूछा जाए। जैसे मान लीजिए P और Q दो अभाज्य संख्या है, तभी मिस्टेक से Q नहीं लिखा गया है। मान लीजिए P और Q अभाज्य संख्या है तो 1 और 3 मान लेते हैं हम लोग, नहीं यकीन नहीं ना।
अभाज्य संख्या 2 और 3 है मान लेते हैं। 2 3 का मौसा पूछा जा रहा है, मौसा निकालने आता है हम लोग को। 2 से लगाएंगे तो एक बार में 2 1, यहाँ ये 2 यहाँ आ जाएगा तो एक बार में 2। मौसा कितना आया, यहाँ 1 आया। चलिए कोई दूसरा पी की जगह पर कोई दूसरा मान रख के देख लेते हैं। 5 7 रख के देख लेते हैं। 5 7, तो जब 5 में 7 से भाग देंगे तो 5 के एक बार में 5 2 आया, यहाँ पर 5 2 में 4 आया, यहाँ 1 2 2 में 2 आया। मतलब कि हम लोग अभाज्य संख्या कोई भी 2 मान ले, पी और क्यू अभाज्य संख्या, तो हमेशा उसका मौसा जो है वह 1 ही आएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया गया है 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दे दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि 0.13 इस पर है रेकरिंग, और दिया गया है कि इसका सरलतम रूप क्या होगा। क्वेश्चन नहीं है पूरा, लेकिन इसका सरलतम रूप क्या होगा। तो हम लोग देखिए इसका सरलतम रूप क्या होगा। यह 0.13 लिख देंगे पहले। ये रेकरिंग है ना, तो जितने अंकों पर रेकरिंग होगा उतना 9 नीचे में बैठा देंगे, और यह 0 से मतलब दशमलव के पहले जो भी अंक होगा उसको हम लोग घटा लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 13 का 13 तो लिख दिए यहाँ पर, और जी रेकरिंग का बदला में 2 और 9 लिख दिए, और जितना भी आंसर में यहाँ दशमलव पहले उतना घटा लेते हैं। 0 घटा के हमको कितना आएगा, उतना ही आएगा 13 और बटा में इधर 9 9। तो आंसर में हमारा जो है वह क्या हो जाएगा कि आंसर में हो जाएगा हमारा 13 बटा 9 9 किस ऑप्शन में दिया गया है। टाइपिंग मिस्टेक की वजह से नहीं, सी में दिया गया, सी नंबर ऑप्शन में हमारा दिया गया है 13 बटा 9 9। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी। चलते हैं नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्या है। अच्छा मान लीजिए, ठीक है मतलब छोड़, अगर यहीं पर 0.13 दिया होता तब क्या करते हैं हम इसका। अभी रेकरिंग था तो 2 और 9 बैठाए हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे होता तो क्या करते हैं इसका। तो डायरेक्ट होता है इसे कि मतलब 0.13 और बटा में दशमलव उड़ाने के लिए जो है अंक के बाद दशमलव है तो एक शून्य दे देंगे, तो यहाँ हो जाएगा आंसर हमारा 13 बटा 100। तो इसमें आप लोग भूलिएगा नहीं, अगर रेकरिंग दिया है इसका मतलब 9 9 लगाना है और माइनस जितना दशमलव पहले रहेगा उतना घटा लेना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो है हमारा दिया गया है 18 तथा 72 का मौसा है। ऑप्शन नंबर में ए 18, ऑप्शन बी में 72, ऑप्शन सी में 9, ऑप्शन डी में 2। तो हम लोग का 18 और 72 का मौसा जो है 18 और 72, तो 18 से भाग देंगे 72 में, मतलब मौसा करेंगे तो 18 चौका 72 कट जाएगा। इसका मतलब 18 से कटा है, इसका मतलब मौसा हमारा जो है महत्तम समापवर्तक 18 आंसर होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया गया है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि 12 का परिमेयीकरण गुणांक होगा, चाहे है कितना है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए √3, ऑप्शन बी में √2, ऑप्शन सी में √6 और ऑप्शन डी में दिया गया है यहाँ पर √2√3। तो देखिए 12 का परिमेयीकरण गुणांक कुछ भी नहीं है, यहाँ पर खंड कर देना है 2 से 6, 2 से 3, यहाँ पर लिख देंगे कि 2 गुना 2 गुना 3, यहाँ पर जाएगा 2 गुना 4, 4 3 12, 12 का खंड करके मतलब इतना आया है। ठीक है, तो इसको हम लोग परिमेयीकरण कहने का मतलब है कि जो भी इसका मतलब जोड़ा लग जाएगा उसको हम लोग रूट में से बाहर कर देंगे, जो भी नहीं लगेगा उसको रूट के अंदर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसका जोड़ा लगा है तो 2, इधर रूट में हो जाएगा 3, कोई दिक्कत है। जिसका जोड़ा लगेगा रूट के बाहर, जिसका जोड़ा नहीं लगेगा रूट के अंदर, और जो रूट के अंदर है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर √3 है, तो हमारा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए सही है, यहाँ पर √3। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक के रूप में होगा। धनात्मक सम पूर्णांक कहने का मतलब है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर में दिया है 2p, ऑप्शन बी में p+1, ऑप्शन सी में 1p, ऑप्शन डी में दिया गया है 2p+1। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि p कोई पूर्णांक है, मतलब कोई भी संख्या है, 1 2 3 कुछ भी संख्या है, p कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो सम संख्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, सम पूर्णांक। तो सम संख्या आपको मालूम होगा कि 2 4 6 यही ना होता है जो जोड़ा में होता है, शुरू होता है। हम लोग p को अगर 2 के साथ ला के देखें तो 2p यही हमारा सम संख्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए p के जगह पर हम कुछ भी मान रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 मान के देखिए। यहाँ पर 2p अगर लिए हैं ऑप्शन नंबर ए से, इसमें अगर 2 में हमारे 1 से गुना करें तो 2 ही आएगा, जो कि सम पूर्णांक है।
अच्छा, 2 में हम अगर p के जगह पर हम लोग मान 2 रख दें तो दूना 4 आएगा, जो कि सम पूर्णांक है। 2 के जगह पर हम लोग p के जगह पर 3 रख दें तो 6 आ जाएगा, ये भी सम भी पूर्णांक है। 2 के और p के जगह पर हम लोग अगर 4 रख दें तो 8 ही आएगा। मतलब कहने का समझ रहे हैं कि मतलब p के साथ ऐसा क्या लगाया जाए कि जो मतलब कि धनात्मक पूर्णांक हमेशा वह सम संख्या में आए, सम पूर्णांक में आए, तो वह 2p हमारा आंसर हो जाएगा। 2 में हम किससे भी गुना करेंगे तो, अगर कोई दूसरा लगाएंगे तो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए p+1 भी दिया गया है तो p का मान अगर 1 रखे तो इसको रखे तो सम तो आ गया, 1 रखे तो आ गया। लेकिन अगर p का मान यही थे 2 रख दे और ये 1 तो 3, तो ये तो विषम आ गया, ये नहीं ना होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2p आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया गया है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। अच्छा चलिए देखिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 17/81, 17/81। ऑप्शन बी में दिया गया है 16/41, 16/41। ऑप्शन सी में दिया गया है यहाँ पर 13/45 और ऑप्शन डी में दिया गया है, देख सकते हैं, 19/80। तो हम लोग को इसमें खोजना है कि शांत कौन है, दशमलव प्रसार शांत कौन है। शांत होने का मतलब है कि उसके बट्टा में 2 और 5 का गुणज होना चाहिए। मतलब उसके बट्टा में जो भी उसका हर है वह 2/5m और 2/5n के रूप का होना चाहिए। चाहे यह 2 का पावर कितना भी बार आ सकता है, 2, 5 भी कितना भी बार आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। या अकेले 2 रहेगा तब भी शांत है, या अकेले 5 रहेगा तब भी शांत है। तो देखिए 81 का हम अगर खंड करें तो यहाँ पर हो जाएगा 3 से 27 बार में, 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में। 3 आया है, इसका मतलब शांत नहीं है। 41 का करें तो 41 भी नहीं कटेगा, ये भी शांत नहीं है। अगर इसका करें 3 से 15, 3 से 5, मतलब 3 आ गया, मतलब शांत नहीं। हमको चाहिए 2 और 5 चाहिए शांत होने के लिए। 2 और 5, 2 कितनी भी बार रहेगा चलेगा, 4 बार भी 2 आ जाए चलेगा, अकेले रहे 2 चलेगा, 5 रहेगा चलेगा। 2 और 5 छोड़ के कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। 2 और 5 छोड़ के कोई दूसरा है, इसका मतलब है वह अशांत है। तो चलिए 80 का हम लोग खंड करते हैं। 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। यहाँ देखिए हम लोग को खाली 2 2 2 और 5। हम कहें कि 2 कितनी बार भी हो सकता है चलेगा, 5 कितनी बार भी हो सकता है चलेगा, लेकिन 2 और 5 ही होना चाहिए शांत होने के लिए। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा √19/80, जो कि शांत है, क्योंकि इसका क्योंकि इसका जो गुणनखंड है वह 2 और 5 के रूप का आ रहा है। ठीक, और तो अगर शांत होने के लिए 2 5 चाहिए तो अशांत होने के लिए क्या चाहिए, 2 5 नहीं हो, अच्छा 2 5 के साथ कोई और दूसरा आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन दशमलव प्रसार अशांत है। अभी बताए हैं थोड़ी देर पहले कि कौन अशांत है। तो दिया गया है 15/400, ऑप्शन ए में 15/400। बी में दिया गया है 17/800, 17/800। सी में दिया गया हम लोग का 13/121, 13/121। और डी में दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग, 14/400, 14/400। ठीक है, यहाँ देखते हैं कि कौन है अशांत। अशांत कहने का मतलब ही है कि वह जो उसका जो नीचे का गुणनखंड होगा उसमें 2 5 के अलावा कोई और आ जाए या 2 5 नहीं आए। अगर 2 और 5 सिर्फ आता है तो इसका मतलब है कि वह शांत होगा, इसका मतलब आंसर नहीं हो सकता है। इसका चेक करेंगे तो 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, 2 और 5 आ गया इसमें और इसमें। इसका मतलब ये भी शांत हो गया, ये भी शांत हो गया और ये भी शांत हो गया, क्योंकि 400 है, 400 खंड करेंगे तो 2 ही आएगा, इसलिए लिखिए। देखिए 2 से 400 आया, और फिर 400 का खंड करेंगे खाली 2 2 5 आएगा,
इसका मतलब है भी शांत हो गया, इस शांत, इस शांत, इस शांत, तो बचा ही तो यह शांत है। ठीक, क्या कि देखिए इसका जब खंड करेंगे तो 11 से 11, तो इसका मतलब है 2 5 नहीं आया, इसका मतलब अशांत है। हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये पूछा है ना कि तो आप अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से सभी प्रश्नों को हल करना सीख गए होंगे, सभी प्रश्नों को बनाना सीख गए होंगे और यहाँ तक आप पहुँच गए हैं। तो आप देखिए अब हम आपको देने वाले हैं प्रश्न जो कि आपके बोर्ड पर आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का प्रश्न होगा 10 प्रश्न, जो अभी आपने सीखा है सेम उसी प्रकार का प्रश्न है। आपको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में देना है। ठीक है, उसमें कोई कंजूसी नहीं चलेगा, जिससे कि हमें भी पता चल सके कि हाँ जो हम आपको पढ़ा रहे हैं क्या वो आपके दिमाग में जा पा रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, अगर आता है तो आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, और यह क्वेश्चन का जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए। ठीक, जब अभ्यास प्रश्न है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट में कर दीजिएगा। ठीक है, करके सॉल्व करके। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, यहीं तक आज ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे हम लोग अगले पार्ट में, जिसमें कि हम लोग प्रश्न संख्या 30 से लेकर 40 तक करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों के पास भेज दे। ठीक है, हेलो दोस्तों, तो हम फिर से लेकर आ गए हैं एक और धमाकेदार वीडियो, जिसमें कि हम लोग आज क्वेश्चन बैंक जो है हम लोग 3 दिनों से लगातार पढ़ते आ रहे हैं, 2 दिनों से, जिसमें कि हम लोग 20 प्रश्न पूरे कर चुके हैं। अब हमारा जो आज का वीडियो है वह है जिसमें कि हम पार्ट 3 है, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में प्रश्न संख्या 30 से प्रश्न संख्या 40 तक। वहाँ तक बिहार बोर्ड क्वेश्चन बैंक 2022 प्रथम पाली का, बिहार बोर्ड का जो है क्वेश्चन बैंक है वह 2022 का प्रथम पाली मैथ का, वो भी प्रश्न संख्या 30 से लेकर 40 तक करने वाले हैं। तो आप भी इस वीडियो में जुड़े रहें और बेहतरीन से बेहतरीन मैथ पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप भी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करना सीख गए होंगे, इस प्रश्न का हल करना सीख गए होंगे। अब वीडियो को यहीं पर ख़त्म नहीं करेंगे, पहले आपको बनाने के लिए कुछ प्रश्न दे देते हैं। ठीक है, जो आपने पढ़ा है, जो आपने अभी तक पढ़ा है सेम उसी पर आधारित प्रश्न हम आपको दे रहे हैं। सेम 10 क्वेश्चन आपने पढ़ा तो 10 क्वेश्चन के टाइप वाइज हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, जो कि आपको सॉल्व करके इसका आंसर जो है कमेंट में दे देना है। ठीक है, कमेंट में मैसेज कर देना है। अगर आपको नहीं आता है कमेंट में मैसेज करना तो आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर कमेंट लिखा होगा, उस कमेंट पर क्लिक करना है और वहाँ से अपना कमेंट टाइप करके सेंड पर क्लिक कर देना है। आपका कमेंट मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, कमेंट पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो तब तक के लिए हम जो प्रश्न दे रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आज तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त, चलते हैं। और आप कमेंट करके जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके, चाहे आपको आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। निम्नलिखित में से किस